हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की जर्नी हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो लेक्चर में आपको सिखाया था, राइट है। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सो बी ऑन योर टेक्स्ट बुक अगेन, पेज नंबर 244 पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑलरेडी जो कॉलम रिक्वायर्ड है वो मैंने यहाँ पर बना दिया है। इस कॉलम को देखकर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जिस असेट का डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं उस असेट का नाम है मशीनरी अकाउंट। ओके, तो एवरी क्वेश्चन में जो भी असेट्स आपको दिखेगा उसी असेट्स का हम यहाँ पर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज उसी असेट पे हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आएंगे हम लोग अभी। तो आप सभी लोग कॉलम को रेडी कर लीजिए। यस, ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है, उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सोचना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, वो सारी चीजें हम बताएंगे आपको, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 1 जनवरी 2017 साई इंडस्ट्रीज नागपुर ने परचेस किया है एक मशीन, जिस मशीन की कॉस्ट है 1,65,000। ओके, एंड स्पेंड ₹15,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो 1,65,000 मतलब 1,65,000 की मशीनरी है, और उस मशीनरी को अपने इंडस्ट्री में इंस्टॉल करने के लिए, मतलब उस मशीनरी को अपने इंडस्ट्री में फिट करने के लिए 15,000 का एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन चार्जेस बियर करना पड़ा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी असेट्स को जब हम खरीदते हैं तो उस असेट्स की जो भी प्राइस हमने पे की है और उस प्राइस के साथ साथ उसका जो इंस्टॉलेशन खर्चा होता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि मोटर कार आपने परचेस किया तो आपने उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे किया था, तो वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमने क्या किया था, मोटर कार के प्राइस में ऐड कर दिया था। इन द सेम वे ओनली हेयर ऑल्सो, कि आपने जो मशीनरी परचेस की है 1,65,000 की, उसके लिए 15,000 का आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे किया है, तो वो 15,000 1,65,000 के अंदर ऐड हो जाएंगे, और ऐड आकर के ये टोटल बनेगा 1,80,000, जो कि आपके मशीनरी का एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। ओके, तो मशीनरी की टोटल कॉस्ट कितनी हुई स्टूडेंट्स? 1,80,000। हाउ इट इज? 1,65,000 इज द बेस कॉस्ट ऑफ मशीन, और 15,000 रुपया आपने इंस्टॉलेशन के लिए पे किया, तो वो 15,000 और 1,65,000 दोनों ऐड हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन विल बिकम 1,80,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन, अगेन यहां पर आपको एस्टिमेटेड लाइफ दी गई है मशीन की, कि मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 ईयर्स की है। मतलब 10 ईयर्स के बाद में ये मशीन जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, यूज में नहीं आएगी, या फिर इसको हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो 10 साल के बाद में जब मशीनरी यूज में नहीं आएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, तो हम उसको स्क्रैप में सेल कर देंगे। एंड अब उसको हम स्क्रैप में सेल करेंगे जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तब, तो स्क्रैप में बेच करके भी हमें उस मशीनरी का कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा। सो 30,000 इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी। ऑन 1 अक्टूबर 2018 को द एंटायर मशीन वॉज सोल्ड, पूरा का पूरा मशीन हम लोगों ने बेच दिया फॉर ₹1,50,000 में। ओके, तो इस प्रकार का ट्रांजेक्शन आपको दिया है। अब यहां पर अगेन यू कैन सी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज मिसिंग। तो यहां पर अगेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर मिसिंग है तो वी आर गोइंग टू यूजिंग द सेम फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में दिया गया था। ओके, तो हमारा सबसे पहला काम होगा एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, जिसकी मदद से हम मशीनरी अकाउंट को आसान तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम यहां पर पहले कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन देन, सो डेप्रिसिएशन यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे पर एनम का। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मशीन, यहां पर असेट का नाम है मशीन, तो मशीन लिख सकते हैं, उसमें से लेस करेंगे हम लोग स्क्रैप वैल्यू, और इन सभी को डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट से। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट्स से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी मशीन की जो टोटल कॉस्ट है यहां पर 1,65,000 मशीन की आपको नॉर्मल कॉस्टिंग दी गई है, तो 1,65,000 में 15,000 रुपया ऐड किया जाएगा इंस्टॉलेशन का, और उसके बाद में उसमें से लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू जो कि 30,000 है, और इन सभी को हम डिवाइड करेंगे 10 से, बिकॉज इस मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 ईयर्स है। ठीक है, 1,65,000 एंड 15,000 दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 1,80,000 टोटल।
उसमें से 30,000 हम लोग स्क्रैप वैल्यू का लेस करेंगे और इस सभी को डिवाइड किससे करेंगे, 10 से। 1,80,000 में से 30,000 को लेस करो, अपने को मिलेगा 1,50,000 और डिवाइड कर देंगे 10 से। जब आप 1,50,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 15,000 आएगा बच्चों, करेक्ट है ना। तो 15,000 पर एनम आपको यहाँ पर मिल चुका है डेप्रिसिएशन का वैल्यू, ओके, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर सॉल्विंग दिस सम स्मूथली, ओके। तो यहाँ पर आपको एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो मिल चुका है 15,000। तो ये 15,000 पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन है, 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, इस बात को ध्यान में रखना, करेक्ट है। चलिए अब इस नॉलेज के बेसिस पे हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना। अब यहां पर सबसे पहले आपको यहां पे लिखा है ऑन 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को नागपुर के इंडस्ट्री ने परचेस किया है मशीनरी। अभी 1 जनवरी को परचेस किया है तो डेट में लिखेंगे 1 जनवरी 2017 मशीनरी परचेस की गई है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या बनता है, कैश बैंक अकाउंट। तो यहां पर लिखा जाएगा टू कैश बैंक अकाउंट। और मशीनरी यहां पर खरीदी गई है 1,65,000 उसकी कॉस्ट है और 15,000 उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 1,80,000। क्लियर एवरीवन। 1 जनवरी 2017, ओके। अभी ये आप देख सकते हैं कि आपने 1 जनवरी 2017 को परचेस किया है, अप्रैल को परचेस नहीं किया। नॉर्मली आपका साल शुरू कभी होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो अप्रैल से आपका साल ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन आपने मशीनरी कभी परचेस किया 1 जनवरी 2017 को परचेस किया है, करेक्ट एवरीवन, ओके। अभी नॉर्मली मुझको बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज कब होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, और एट द एंड ऑफ द ईयर कब होता है, 31 मार्च को। अभी यहां पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च को, 31 मार्च 2017 को ही, क्योंकि ये जनवरी है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च में आपका साल क्या हो रहा है बच्चों, खत्म हो रहा है। तो 31 मार्च को हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से असेट का वैल्यू रिड्यूस होता है, और जब भी असेट का वैल्यू रिड्यूस होगा इट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, ओके। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। कितना अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन का, आप बोलोगे सर 15,000 आप इन्हें तो निकाला है, यस 15,000 आपके डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, लेकिन ये पर एनम है, पूरे साल भर का है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। अब आप मुझको ये बताइए, आपने मशीनरी कभी खरीदी 1 जनवरी को, डेप्रिसिएशन कभी चार्ज होता है 31 मार्च को। तो क्या आपने ये इस साल खरीदी हुई मशीनरी को 1 साल यूज किया, क्या किया, यूज नहीं किया, क्योंकि आपने जनवरी में परचेस किया और आपका डेप्रिसिएशन मार्च में चार्ज हो रहा है। तो जनवरी मशीनरी आ गई, फरवरी और मार्च में आपका साल खत्म हुआ, मतलब इस मशीनरी को आपने करंट ईयर में सिर्फ 3 मंथ यूज किया। अगर आपने इस मशीनरी को 3 मंथ यूज किया है तो उसका डेप्रिसिएशन भी 3 मंथ का ही कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये जो 15,000 है ये पर एनम का डेप्रिसिएशन है, और हमने इस मशीनरी को करंट ईयर में इस्तेमाल किया है सिर्फ कितना, 3 मंथ। तो हम लोग सिर्फ 3 मंथ का ही अमाउंट यहां पर लेंगे, ओके एवरीवन। तो 15,000 अगर पूरे साल भर का है, मतलब 12 महीने का है, तो हमें यह पता करना है कि 3 महीने का कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी वेरी सिंपल। हम लोग यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12। वाई 3/12? बिकॉज 15,000 ये पूरे 12 मंथ का है और हमको सिर्फ 3 महीने का निकालना है, क्योंकि हमने ये मशीनरी को करंट ईयर में सिर्फ 3 मंथ ही यूज किया है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे, ओके। अब यहां पर 15,000 को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके जो भी आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 3 मंथ का डेप्रिसिएशन यहां पर मिल जाएगा, ओके। तो कैलकुलेशन कैसे होगा बच्चों, तो आप कर सकते हैं 15,000 को डिवाइड करेंगे 12 से। सो 12 1 ज़ा 12, करेक्ट है, 3 आगे जाएगा, एंड 12 2 ज़ा 24 एंड 12 5 ज़ा 60, 1250 आएगा। 1250 मल्टीप्लाई में अगर आप 3 करेंगे तो मिलेगा आपको 3,750, ओके। तो कहने का मतलब हुआ कि 15,000 ये पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन है। अगर मुझे 3 मंथ का निकालना है तो 3 मंथ का कितना आएगा, 3,750। कैसे निकाला गया, 15,000 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 1,250, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से तो मुझे डेप्रिसिएशन कितना मिला, 3,750, ओके। चलिए साल खत्म हो गया। अब हम ये पता करेंगे कि इस साल के एंड में
हमने मशीनरी को 3 महीना यूज किया, तो 3 महीना यूज करने के बाद उसका एग्जैक्टली क्लोजिंग वैल्यू कितना बचा। तो 1,80,000 मशीनरी को हमने परचेज किया था। उस 1,80,000 की मशीनरी को हमने इस साल यूज किया, बट ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। तो 1,80,000 में से ये अमाउंट को हम लोग लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो भी फिगर होगा उसको हम कहेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन साल के एंड में, दैट इज 31 मार्च 2017। अभी 1,80,000 में से 3,750 को हम लोग लेस करेंगे, तो कितना आएगा स्टूडेंट लेस करने के बाद। तो 1,80,000 में से पहले 3,000 लेस कीजिए, तो बचेगा 1,77,000। 1,77,000 में 750 जाएगा, तो 1,76,250 यहाँ पर बचेगा। ओके एवरीवन, तो 1,80,000 में से मैंने 3,750 को लेस किया, आई गॉट 1,76,250 इज द क्लोजिंग वैल्यू। मतलब इस मशीनरी को 3 मंथ यूज करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,76,250। डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होता है एज पर द यूज ऑफ द असेट्स। असेट्स को जितना यूज करोगे उतना ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। इस साल आपने असेट्स को 3 मंथ यूज किया, तो यू विल चार्ज द डेप्रिसिएशन ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। अगर आप साल भर यूज करते तो आप पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते, जो कि 15,000 है, बट आपने 3 मंथ यूज किया तो ओनली डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू 3 मंथ ओनली। क्लियर एवरीवन? तो ये हुआ आपके मशीनरी का क्लोजिंग वैल्यू। अभी इसी वैल्यू से हम लोग अगले साल मशीनरी को यूज करेंगे। तो अगला साल कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2017 को। खत्म कभी होता, 31 मार्च 2017 को। तो ठीक उसके अगले दिन मतलब 1 अप्रैल 2017 को अगला साल शुरू होगा। हम लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट 1,76,250, ये अपना आएगा ओपनिंग वैल्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब आप देख सकते हैं कि डेट क्या है, 1 अप्रैल 2017 है, करेक्ट है, मतलब सेकेंड ईयर की शुरुआत हुई है। अभी 1 अप्रैल 2017 को आपने मशीनरी का वैल्यू है 1,76,250। अब देखिए आगे इसमें आप देखेंगे तो यहां पर ये सब एस्टिमेटेड लाइफ, इंस्टॉलेशन चार्जेस, स्क्रैप वैल्यू सब ठीक है। उसके आगे देखिए क्या लिखा है, 1 अक्टूबर 2018 को आपने एंटायर मशीन बेची है, अक्टूबर 2018 को बेची है। अभी आप मुझको बताइए आपका सेकेंड ईयर कब शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2017 को। खत्म कब होगा, 31 मार्च 2018 को। तो मार्च 2018 में ये सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मशीनरी बेची गई है वो 1 अक्टूबर को बेची गई है। मतलब इस साल मशीनरी को बेचने का कोई प्रश्न आता नहीं है, क्योंकि ये साल कभी खत्म होगा, 31 मार्च 2018 को, और मशीनरी बेची गई है 1 अक्टूबर 2018 को। तो मार्च तक तो हमने इस मशीनरी को सिर्फ यूज किया है, कोई सेलिंग इस साल हुआ नहीं है। तो वी विल ओनली चार्ज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च 2018 वी विल से बाय डेप्रिसिएशन, बिकॉज सेकेंड ईयर में हमने मशीनरी को सिर्फ यूज किया है, वो भी पूरे साल भर यूज किया है, अप्रैल से लेकर के मार्च तक हमने यूज किया है। पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना होता है, 15,000, क्योंकि ये फर्स्ट मेथड है। तो सेम लाइन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट इज अपीयर्ड, तो 15,000 एंड अगेन वी विल क्लोज इट। इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करके हम लोग अगेन सेकेंड ईयर के बाद उस मशीनरी की कितनी वैल्यू होती है वो पता लगाएंगे। 1,76,250, 1,76,250, उसमें से 15,000 को हम लोग लेस करेंगे। ओके, लेस करने के बाद ये 0, ये 5, ये 2, ठीक है, 5 और आपका 6, ठीक है, और 1 और 6 17, 1,61,250। कैसे है स्टूडेंट है, मैंने 1,76,250 में से 15,000 का डेप्रिसिएशन माइनस किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके असेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। तो इतने में से 15,000 लेस करने के बाद आपको जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 1,61,250। इसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। सो बाई बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2018। क्लियर एवरीवन? अब इस कैरिड डाउन के क्लोजिंग बैलेंस को हम अगले साल ओपन कर लें यहां पर, दैट इज 1 अप्रैल 2018, थर्ड ईयर शुरू हो गया बच्चों। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,61,250, ये थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हुआ 1 अप्रैल 2018। तो आपका थर्ड ईयर शुरू कभी हुआ, 1 अप्रैल 2018 को। बताओ ये ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। लेकिन उसके पहले कुछ ट्रांजैक्शन यहां पर हुआ है, उस पर ध्यान देंगे हम लोग। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2018 को, और यहां पर ट्रांजैक्शन जो दिया है 1 अक्टूबर 2018, उसमें लिखा है कि एंटायर मशीन को हमने बेच दिया 1.5 लाख में। ये जो मशीन आपको दिख रही है, जिसकी वैल्यू आपको 1 अप्रैल को दिख रही है 1,61,250, इसको अक्टूबर मंथ में
इसको अक्टूबर मंथ में 1,50,000 में कंप्लीटली बेच दिया गया, लेकिन याद रहे अक्टूबर मंथ में बेचा है। अब अगर आपने अक्टूबर मंथ में बेचा है मतलब अप्रैल मंथ से लेकर के सितंबर मंथ तक आपने इसको यूज किया और सितंबर महीने तक यूज करने के बाद आपने उसको 1 अक्टूबर को क्या कर दिया, बेच दिया, तो अगेन इस साल भी ये मशीनरी यूज हुई है, लेकिन कितना यूज हुई है, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक, क्योंकि अक्टूबर में आपने बेचा है। अभी अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का कितना महीना होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 मंथ आपने इस मशीनरी को इस साल यूज किया और इसके बाद आपने बेचा। तो यूज किया तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन यहां पर हम लोग चार्ज करेंगे और डेप्री चार्ज होने के बाद जो वैल्यू आएगी फिर हम देखेंगे कितने में बेचा गया। इसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि बेचने में आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि कुछ नहीं हुआ। करेक्ट है। तो चलिए पहले मशीनरी को बेचते हैं। अब जैसे कि मशीनरी जब आप परचेस करते हो तो असेट का वैल्यू डेबिट से बढ़ता है। अब आप मशीनरी बेच रहे हो तो असेट का वैल्यू क्रेडिट से कम होता है। हमने कब बेचा है, 1 अक्टूबर 2018 को। लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट, क्योंकि बेचोगे तो पैसा आएगा, जब खरीदते थे तो पैसा जाता था, अब बेचेंगे तो पैसा आएगा। कितने का बेचा, 1,50,000 में हमने मशीनरी कंप्लीटली बेच दी। करेक्ट एवरीवन, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन का विषय है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं कैलकुलेशन करता हूं। आपकी मशीनरी की कॉस्ट शुरुआत में इस साल के 1,61,250 है। आपने 6 मंथ इसको यूज किया है, करेक्ट है। अब देखो साल भर का डेप्रिसिएशन होता है 15,000, साल भर का कितना होता है 15,000, तो 6 मंथ मतलब आधे साल का कितना होगा 7,500। तो आपने मशीनरी को 6 महीना यूज किया तो 7,500 पहले डेप्रिसिएशन निकाल दो, 0, 5, ये बचेगा 7, करेक्ट है। यस, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचेगा 0, 10 में से 3 के साथ कितना आएगा 3, और ये बचेगा आपका 1,53,000, कितना बचेगा 750। तो 1,61,250 में से 6 महीने का डिप्रिसिएशन आप लेस करोगे तो आपको मशीनरी का प्राइस बचेगा 1,53,750। 6 महीने के बाद की प्राइस है, 6 महीना यूज होने के बाद ये प्राइस बचेगी। 0 से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 5 जाता नहीं तो 12 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ आएगा 10 में 7 गया 3 बचेगा, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 1 बचा। तो ये आपके मशीनरी की WDV है। WDV का मतलब होता है 6 महीने के बाद जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन की वैल्यू, 6 महीने बाद जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन की वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, WDV। अब आपने मशीनरी को सेलिंग प्राइस मतलब बेचा कितने में, 1,50,000 में आपने बेचा। तो बताओ 1,53,750 की मशीनरी अगर आप 1,50,000 में बेचोगे तो आपको 3,750 का यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, लॉस होगा, लॉस। करेक्ट है। तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन में आपको लॉस हुआ है, कैसे, 1,61,000 ये मशीनरी के साल की शुरुआत की वैल्यू थी, करंट ईयर की बात कर रहा हूं। फिर आपने इस साल मशीनरी को 6 महीना यूज किया, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन 15,000 होता है, तो 6 महीने का डेप्री कितना होगा 7,500। तो डेप्रिसिएशन आपने लेस करके आपकी मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू कौन सी डेट की, जिस दिन आपने बेचा, मतलब 6 मंथ के बाद के आपके मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू है 1,53,750। फिर आपने बेचा कितने में, 1,50,000 में, इतने का था, इतने में बेचा, तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया 3,750 का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है बच्चों आपके लिए, तो इसको आपको 100% नोट डाउन करना ही करना है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 और ये वर्किंग नोट नंबर 2, जिससे कि एग्जैक्टली क्लैरिटी आपको मिले कि कौन सी अमाउंट कहां से आपको मिलेगी। करेक्ट है, ठीक है। अब आपने मशीनरी बेचा 1,50,000 में और आपको मशीनरी बेचने पे क्या हुआ स्टूडेंट, लॉस हुआ, लॉस। अब बताओ लॉस की वजह से असेट्स का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है या फिर कम होता है, कम होता है। तो कम कहां पे होता है, क्रेडिट साइड। जिस दिन बेचा उसी दिन आपको लॉस पता चल गया तो सेम डेट यहां पर आएगा और लॉस को हम ट्रांसफर कहां पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितने का लॉस है, 3,750 का लॉस है। करेक्ट एवरीवन, तो ये लॉस रिकॉर्ड हो गया। अब आपने मशीनरी को 6 महीना डेप्रिसिएट भी किया, तो 6 महीना यूज किया, उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। तो अगेन डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे 1 अक्टूबर 2018 को जिस दिन बेचेंगे। तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन है, 7,500 रुपए का डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया। करेक्ट एवरीवन, यस। तो ये आपने बेचा, इतने का आपको लॉस हुआ और इतना आपने 6 महीना इस साल यूज किया, उसका डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ा। अब इसके बाद इसको अगर हम क्लोज करेंगे, अब जैसे कि मशीनरी पूरी तरह बिक चुकी है, सो आई डोंट थिंक किसी प्रकार का बैलेंस यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जितने का मशीनरी था आपने उसको बेच दिया है 1.5 लाख में, इतने का लॉस हुआ और इतना आपने साल भर यूज किया तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट हुआ।
अब देखिए डेबिट साइड की टोटल है 1,61,250। यहां देखते हैं इसकी टोटल भी उतनी आएगी बच्चों 1,61,250। तो आप देख सकते हैं कि डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल दोनों इक्वल हो गई। क्यों? क्योंकि जितना मशीनरी आपके पास था वो सब आपने क्या कर दिया, बेच दिया। अब आपके पास अगर कोई मशीनरी बची ही नहीं तो बैलेंस किस बात का बचेगा? अभी तक मशीनरी आपके पास थी तो हर साल बैलेंस आ रहा था, लेकिन करंट ईयर आपने उस मशीनरी को कंप्लीटली बेच दिया तो अब आपके पास कोई बैलेंस बचने वाला नहीं है। करेक्ट है? और इस तरह से आपका मशीनरी अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। कोई मशीनरी आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई बैलेंस यहां पर बचा भी नहीं है। करेक्ट एवरीवन? सो दिस 2 वर्किंग नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम हियर क्लियरली। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए, कोई एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो यू विल गेट इट क्लियरली। ओके एवरीवन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।